जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेई मेंस और एडवांस क्लियर करने के लिए, सो उनको क्या क्या चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है? अगर प्रिपरेशन कर रहे जेई मेंस वगैरह का तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बिल्कुल। और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए और अच्छे तरीके से अच्छा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होता है। और सर लोग मोटिवेशन सर लोग से मिलते ही रहता है कैसे काम करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। टीचर लोग के अंडरशिप में सारा कुछ हो जाता है। 10th ही में 11th पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओके। तो फिर 11th काफ़ी अच्छा गया। फिर बाद में कोरोना आ गया, तो फिर लेकिन सर लोग ने कोरोना में भी मतलब हार नहीं माना। कोरोना में भी खूब अच्छे से मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हुआ। फिर जब 2020 में 1 अक्टूबर से जब सारा वो सब हट गया, रिस्ट्रिक्शन हट गया, उसके बाद से फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ। तो जो ऑनलाइन पढ़ाया गया था वो सब तो दोबारा से पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ाया गया था वो भी पढ़ाया गया। सबसे पहले तो जो थ्योरी है तो वो करना पड़ेगा। फिर ज़्यादातर होता है कि मतलब बच्चे PYQ बनाने चल जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका पहले इलस्ट्रेशन होता है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर PYQ बनाइए। ज़्यादा बुक प्रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही बुक प्रेफर कीजिए। थ्रू आउट द ईयर आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लास्ट के 3-4 मंथ है उसमें आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। ओके। आपको पूछना पड़ेगा ज़बरदस्ती जाकर। अगर टीचर का मन भी नहीं है, आप पढ़ने वाले रहेंगे तो टीचर खुद ब खुद आपको बताएंगे। क्या ये ट्राईबैक के खरीदे हुए रिजल्ट हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिर से आ चुके हैं ट्राईबैक ब्लू इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे कुछ मेंस क्वालिफाई किए हुए बच्चे हैं, तो हम लोग उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्राईबैक ब्लू में, उन्होंने कैसे अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन रही उनकी। तो हम उनसे बात करते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहे, देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जेई मेंस क्लियर कर लिया है, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ट्राईबैक ब्लू के साथ आप जुड़ी हुई थी, ट्राईबैक ब्लू में कैसी फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाती है? बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ, कोऑपरेटिव बहुत है टीचर। कोई भी डाउट होता है हम आके सीधे ऑफिस में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सीधे आके पूछ लेते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इतना थ्योरी, मेरा कोई चैप्टर लैग है उसको आके पूछ सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। और एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्लास से भी एक्स्ट्रा, जैसे शाम को बुला लेते हैं, दोपहर में कभी भी अगर संडे रहा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देते हैं तो सारा लाइक कवर हो जाता है। एग्जाम को प्रिपरेशन करने का क्या स्ट्रेटेजी था आपका? मेरा यही फोकस रहता था कि हम कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटा हम पढ़ाई करें, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए। मेरा ये था कि हम पढ़ेंगे 4 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मेरी रूममेट है, उसको बताया। ओके। उसके बाद घर में कॉल किया पापा को। हमको 3 बजे पता चला, पापा को, मम्मी को, घर में बताया, घर वालों को। तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे, उनको पता ही था कि आएगा रिजल्ट। ओके। तो आगे का आपका एडवांस के लिए क्या कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? अच्छा है, अभी क्वेश्चन लगा रही हूँ एडवांस का, PYQ, और थ्योरी हो चुका है। कुछ कुछ बचा हुआ था, जैसे हम एक ही साल पढ़े हैं तो थोड़ा थ्योरी पार्ट बचा हुआ था, तो उसको कवर कर रही हूँ। आप अपने मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सबसे टीचर और हम, माहौल वैसा मिला। फैकल्टी तो होते हैं, लाइक हमें गाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मेहनत करना होता है? 90% बच्चे को ही पढ़ना पड़ता 90। है। ओके। 10% आपको टीचर बताएंगे ना, आपको पूछना पड़ेगा ज़बरदस्ती जाकर। अगर टीचर का मन भी नहीं है, आप पढ़ने वाले रहेंगे तो टीचर खुद ब खुद आपको बताएंगे। बिल्कुल। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रैंक 1 ही लाइए। अगर आपका रैंक 10 भी आ रहा है तो उतना ही आपको सर समझाएंगे, उतना ही आप पर ध्यान देंगे। और रैंक 1 भी आ रहा है तो आप पर उतना ही ध्यान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पढ़ाई में। वो लोग को ज़्यादा, जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन लोग को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके। यहाँ पढ़ाई में बहुत अच्छी मिलती है। अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो टॉपर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ अगर कमज़ोर भी बच्चा है, उसका कोई डाउट भी है तो एक बाय एक करके सारा सॉल्व कर दिया जाता है। आपने मेंस क्वालिफाई किया है जी। तो कैसा जर्नी रहा आपका ट्राईबैक ब्लू में? कितने सर आपको कोऑपरेट करते थे, हमारे व्यूअर्स को बताएं। काफ़ी अच्छा था। मेरे पापा ही खुद ट्राईबैक में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पढ़ाते हैं। तो पापा ही बोले कि ट्राईबैक में चलो कि अच्छा, काफ़ी अच्छा कोचिंग है। तो फिर उसी के पापा के बाद आने के बाद फिर काफ़ी अच्छा, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पढ़ाई हुआ पूरा। मतलब मेरा 11th खूब अच्छे से गया। 10th ही में 11th पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओके। तो फिर 11th काफ़ी अच्छा गया। फिर बाद में कोरोना आ गया,
तो फिर लेकिन सर लोग ने कोरोना में भी मतलब हार नहीं माना, कोरोना में भी खूब अच्छे से मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हुआ। फिर जब 2020 में 1 अक्टूबर से जब सारा वो सब हट गया, रिस्ट्रिक्शन हट गया, उसके बाद से फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ। तो जो ऑनलाइन पढ़ाया गया था वो सब तो दोबारा से पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ाया गया था वो भी पढ़ाया गया। तो मेरा पूरा सिलेबस मतलब 11 तक पूरा अच्छे से सर लोग ने कंप्लीट करा दिया। फिर मेरे पास पूरा 2021 मतलब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बाकी था, तो वहाँ पे मैं डाउट में आता था। तो फिर पूरा डाउट में अच्छे से सारा जितना डाउट रहता था सर लोग ने क्लियर किया, सारे टीचर ने, और फिर वहीं अभी मेरा क्वालिफाई हो गया। आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का क्या स्ट्रैटेजी रही थी? अमित सर हमेशा क्लास में बोलते हैं कि हमेशा 3:2:1 के रेशियो में पढ़ने के लिए, यानी कि 3 घंटा जो सबसे आपको मतलब जिसका अपना उतना तैयारी नहीं है, मतलब कमज़ोर लगता है, वो 2 घंटा जिसमें आपका मॉडरेट प्रिपरेशन है, यानी कि मतलब अच्छा भी उतना ख़राब भी नहीं है, और 1 घंटा जो आपका सबसे अच्छा है। तो मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था, तो 1 घंटा मैथ्स के लिए, 2 घंटा फिजिक्स के लिए, 3 घंटा केमिस्ट्री के। मैं केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था, याद नहीं कर पाता उतना अच्छे से। तो इसी तरह से मैंने प्रिपरेशन, और इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा 3:2:1 के रेशियो में पढ़ने के लिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, आप 3 को 4 भी कर सकते हैं, 2 को 3 भी कर सकते हैं, 1 को 2 भी कर सकते हैं, अपने मतलब उसके हिसाब से। तो इसी तरफ से सारा तैयारी किया। पीवाई की भी कुछ हेल्प भी? PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए PYQ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बुक सॉल्व करना, क्योंकि PYQ में सब टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब बेसिक का मेंस में किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मतलब कभी नया क्वेश्चन इन्वेंट करके पूछ सकता है, वो सिर्फ आपको बुक में मिलेगा। फॉर एग्जांपल सिंगेज का बुक हो गया, और फिर फिजिक्स के लिए भी सिंगेज का बुक, और काफ़ी ट्राइबैक का मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा है, उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ PYQ, और मैथ्स फिजिक्स के लिए जितना बुक हो सके बढ़िया, कोई एक बुक, सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक, और उसी को बनाना है। ओवरऑल आपको ट्राइबैक के लिए क्या कुछ बताना है बच्चों को जो अनअवेयर हैं ट्राइबैक ब्लू से? उनको आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे कैसी माहौल मिलने वाली है? माहौल काफ़ी अच्छे है ट्राइबैक में, और फिर प्लस सारे टीचर एकदम 1-on-1 ध्यान देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उस पर ध्यान नहीं दे, या कुछ ज़्यादा तेज़ है तो उसी पे सिर्फ ध्यान देते रहें। सब पे एकदम बराबर का अटेंशन मिलता है, डाउट में सब डाउट सॉल्व होते रहता है, और फिर कभी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि मतलब बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है। और फिर या फिर आपका ये डाउट हुआ बुक पे किसी ने क्लियर ही नहीं किया, या फिर मान लीजिए उसी टाइप से मतलब जितना भी प्रॉब्लम रहता है वो सब इस टाइप का मतलब हमको आज तक फेस नहीं हुआ है। और फिर डाउट क्लास काफ़ी अच्छा है, सारे तीनों टीचर मतलब तीनों सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे हैं। जो भी बच्चे हैं 2020 से 22 वाले बच्चे हैं, और 2020 का मंजर याद करो कि कैसा वक्त था, और 2021 का ही वक्त है ना, समय अगर याद है तो फिर से हम रिवाइंड करते हैं कि कैसा समय था, कितना बुरा वक्त था इंसान के लिए, बच्चों के लिए, एक टीचर्स के लिए। मैं मानता हूं कि आज हम लोग को फक्र करना चाहिए इन सब बच्चों पे कि इतना बुरा सिचुएशन के बावजूद, इतने बुरे दौर के बावजूद इन्होंने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट किया है। इसलिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। और ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। अभी इन लोग का एक अटेम्प्ट मेंस में ही बचा हुआ है, और एडवांस तो बचा हुआ है ही, ठीक है। कुछ बच्चे आज किसी कारणवश से नहीं आ पाए हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम में, यानी नेक्स्ट जो मेंस का अटेम्प्ट होगा उसमें लेकर आएंगे, या जो एडवांस का अटेम्प्ट के बाद उनको लेकर आएंगे, ठीक है। हम सबसे देखो, तुम लोग से मिलाना क्यों चीज समझे बेटा, क्योंकि ये 2 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षक के लिए बहुत ही बुरा दौर था, जब एक शिक्षक अपने बच्चों से मिल नहीं सकता था फेस टू फेस, है कि नहीं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस दौर से गुजरा, और खास जो बच्चे जिस तरह से प्रॉब्लम फेस किया पढ़ाई एजुकेशन को लेकर, मोटा मोटी हमको लगता है कि 2 साल का कोर्स जरूर था लोग, लेकिन अगर देखा जाए ना तो पढ़ाई मुश्किल से ऑफलाइन ही लोग 10 महीना के आसपास किया है। 10 महीने में साधारण बात, इनक्रेडिबल। फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ लोग के लिए। चूंकि तुम सब जानते हो कि ट्राइबैक एक ऐसा कोचिंग है जो पेपर में भी ऐड नहीं देती है, या कोई होर्डिंग नहीं लगाती है, मतलब किसी तरह का मतलब जो फिजिकल एडवर्टीजमेंट है वो नहीं करती है, ठीक है। तो हम ये 2-2 मिनट ज्यादा नहीं, एक बार तो हम लोग का फिर पर्सनल सबका एक 1 by 1 इंटरव्यू तो डालेंगे ही एडवांस के बाद, ठीक है। लेकिन बस अभी 2-2 मिनट हम इन बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहेंगे कि ट्राइबैक का 2 साल का जो जर्नी रहा, हम लोग के साथ जो लोग गुजारा, वो कैसा रहा। एक बार जानना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हम बुलाना चाहेंगे रंजन मिश्रा सर को।
सारे लोग सारे लोग। अमित आनंद सर, आर के सिंह सर, बेच क्यों बजा रहे हो, छोड़ दो। अजय सर, आज अपने शिक्षक के साथ उस स्टेज पर खड़े हैं जिस स्टेज पर ये शिक्षकों से पढ़ा करते थे। यानी अब इनका लेवल हम लोगों के लगभग इक्वल होने वाला है। यानी इन्होंने इस तरह का अचीवमेंट गेन कर लिया है ना। तो अब चाहेंगे कि अमित आनंद सर इनका बुकी से फिर से स्वागत करें। बुकी मंगाया जाए भाई। जोरदार ताली एक बार। देखो आगे चल के मेरा मानना है ना कि पूरे देश को रूल करने वाली हमारी बेटियां हैं। जबरदस्त जोरदार ताली और स्वागत करो बेटियां। ये सच बात है कि एक शिक्षक के लिए इस क्षण से गौरव का पल और कोई नहीं हो सकता है। ये सही मायनों में शिक्षक का सही सम्मान आज है जो बच्चा अपना रिजल्ट लाकर दिया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ट्राइबेक के जितने भी बच्चे यहां पढ़ रहे हैं और वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाकर हम लोग को गौरवान्वित करें और इस तरह से हम लोग नाम रोशन करें। और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बिहार के घर घर में और देश के घर घर में पहुंचाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है कि नहीं। बच्चों के साथ कैसा संबंध है, कैसा हम लोग ने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं जब बच्चे यहाँ पे हम लोग के कैंपस में आते हैं। जब हम लोग के साथ 2 साल या 1 साल का बच्चा जब हमारे पास रहता है तो उसके साथ हम कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं एजुकेशन के लिए या उनके कैरियर के लिए, है कि नहीं। आइए हम लोग 2-2 मिनट, ज्यादा नहीं, हम लोग बाहर में भी कुछ थोड़ा सा एक बार भंगड़ा आज करेंगे, है कि नहीं।